एक ऐसा संत जिनकी भक्ति ने उनकी ही नियति को बदल दिया। एक ऐसा कवि जिनकी रचना ने न केवल उन्हें रोग मुक्त किया बल्कि अनगिनत भक्तों को आध्यात्मिक शांति भी दी। मेलपथुर नारायण भट्टतिरी केरल के एक पवित्र नंबूथिरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। यह परिवार तिरुनाव्या नामक स्थान के पास रहता था, जो अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। भट्टतिरी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता ने उन्हें शास्त्र और वेदों का ज्ञान दिया और मात्र 16 वर्ष की आयु में वे वेद, व्याकरण और गणित जैसे कठिन विषयों में निपुण हो गए। उनकी प्रतिभा ने समाज में उनका कद ऊंचा कर दिया। कुछ समय बाद उनका विवाह प्रसिद्ध विद्वान और गणितज्ञ अच्युत पिशारदी की भतीजी से हुआ। यह विवाह हर दृष्टि से आदर्श माना जा रहा था। एक बुद्धिमान युवक, एक विद्वान परिवार और भविष्य उज्ज्वल। लेकिन विधाता की योजना कुछ और थी। विवाह के बाद भट्टतिरी ने आलस्य को अपना जीवन साथी बना लिया। वह अपने दैनिक अनुष्ठानों से बचने लगे और गुरु पिशारदी की कक्षाओं में सो जाते। एक दिन गुरु पिशारदी ने भरी कक्षा में उन्हें स्नेह और व्यंग्य के मिश्रित स्वर में कहा, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारा जीवन इससे कहीं अधिक मूल्यवान है? गुरु के इन शब्दों ने भट्टतिरी के अंतर्मन को झकझोर दिया। उस दिन उन्होंने न केवल अपने आलस्य को त्यागा बल्कि गुरु पिशारदी को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानकर ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लेकिन नियति ने एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। कुछ समय बाद पिशारदी को गंभीर पक्षाघात हो गया। उनकी पीड़ा इतनी असहनीय थी कि भट्टतिरी इसे देख नहीं पाए। अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कर्म विपाक दान के माध्यम से गुरु के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। यह भक्ति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण था। गुरु पिशारदी शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, लेकिन भट्टतिरी स्वयं पक्षाघात से ग्रसित हो गए। अपनी इस दशा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गुरुवायूर मंदिर जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि गुरुवायूर का भगवान कृष्ण उन भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। वहां जाने से पहले प्रसिद्ध मलयालम कवि तुंचाट एजुथचन ने भट्टतिरी को एक विचित्र सलाह दी, पहले मछली से शुरू करो। शुरुआत में भट्टतिरी को यह सुनकर धक्का लगा। आखिरकार वह एक कठोर शाकाहारी थे, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि कवि का संकेत भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की ओर था। इस संकेत को समझकर उन्होंने नारायणीयम नामक अपनी महान रचना लिखने का निश्चय किया। यह श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त और काव्यात्मक रूप था, जिसमें भक्ति, ज्ञान और भव्यता का समावेश था। भट्टतिरी ने इसे 10-10 श्लोकों के समूह दशकम में लिखा। जब उनका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा तो उनके भाई ने उनके लिए लिखना शुरू किया। यह कहा जाता है कि जब भट्टतिरी ने 100 दिनों में 1034 श्लोकों की यह अद्भुत रचना पूरी की तो स्वयं गुरुवायूर के भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने भगवान को सिर से पैर तक देखा और उनकी दिव्य छवि का वर्णन अपने अंतिम श्लोकों में किया। ऐसा माना जाता है कि उस क्षण उनकी भक्ति अपने चरम पर थी और यह अनुभव उनके जीवन का सबसे दिव्य क्षण बन गया। नारायणीयम के पूरा होते ही भट्टतिरी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि जब श्रद्धा अटूट होती है तो वह स्वयं जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। उनकी यह यात्रा न केवल उनके गहरे भक्तिभाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा त्याग, समर्पण और विश्वास हर असंभव को संभव बना सकता है। आज भी जब भक्तजन नारायणीयम का पाठ करते हैं तो उन्हें वही दिव्यता और शक्ति अनुभव होती है जो भट्टतिरी ने महसूस की थी। यही कारण है कि नारायणीयम केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का प्रतीक बन चुका है। भक्ति, त्याग और श्रद्धा की इस अमर गाथा को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यह है कुटुंब ऑफ शंकर, जहां सनातन ज्ञान जीवंत होता है।